जिगानोटोसोरस। जिगानोटोसोरस कारकैरोडोंटोसौरिड परिवार के एक बड़े थेरोपोड डायनासोर की जीनस थी जो लगभग 100 मिलियन से 97 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रिटेशियस काल के दौरान सेनोमियन चरण के दौरान रहता था। जिगानोटोसोरस के जीवाश्म अवशेष पहली बार 1987 में अर्जेंटीना के पेटागोनिया क्षेत्र में अजैक्विल झील के पास खोजे गए थे। इसके बाद के सभी जीवाश्म पेटागोनिया में भी पाए गए हैं। जिगानोटोसोरस नाम लैटिन में विशाल दक्षिणी छिपकली है। इस डायनासोर की लंबाई और वजन का अनुमान से पता चलता है कि जिगानोटोसोरस पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े स्थलीय मांसाहारी डायनासोरों में से एक था। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में जिगानोटोसोरस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग रोचक तथ्य जानते हैं। जिगानोटोसोरस बड़े मांसाहारी डायनासोरों के परिवार का सदस्य था, जिसमें मापुसोरस और कारकैरोडोंटोसोरस भी शामिल थे। माना जाता है कि जिगानोटोसोरस की लंबाई 12 से 13 मीटर यानी कि लगभग 40 से 43 फीट, ऊंचाई 7 मीटर लगभग 23 फीट और वजन 7000 से 8000 किलोग्राम लगभग 15 से 17000 पाउंड था। हालांकि कुछ अध्ययनों में दिखाए गए मॉडल अनुमान से पता चलता है कि कुछ डायनासोरों का वजन 14000 किलोग्राम से यानी कि लगभग 30000 पाउंड तक का हो सकता है। जिगानोटोसोरस के पास एक बड़ा सिर, कुंद ठुड्डी, दर्जन दांतेदार दांत थे जो 20 सेंटीमीटर लंबे थे और उनकी एक लंबी पूंछ थी। इसके प्रत्येक हाथ में 3 उंगलियां और प्रत्येक पैर में 3 उंगलियां थी। सभी में पंजे तेज थे जो बचाव और शिकार को खत्म करने के लिए उपयोग किए जाते थे। शोधकर्ताओं ने ध्यान दिया है कि इन विशेषताओं ने इसे उसी समय मौजूद सबसे बड़े शाकाहारी सौरोपोड डायनासोर का शिकार करने की अनुमति दी गई होगी। जिगानोटोसोरस की तुलना अक्सर उसके समान आकार और शिकार दांत के कारण टायरानोसोरस रेक्स से की जाती है, लेकिन दोनों प्रजातियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। जिगानोटोसोरस टीरेक्स से लाखों वर्ष पहले एक अलग महाद्वीप पर रहता था, जबकि टीरेक्स उत्तरी अमेरिका में क्रिटेशियस काल के दौरान के अंत में आसपास रहते थे। हालांकि दोनों प्रजातियों की लंबाई तुलनीय थी, लेकिन कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि सबसे बड़े जिगानोटोसोरस नमूनों का द्रव्यमान अनुमान टीरेक्स की तुलना में बड़ा है। तो चलिए जानते हैं जिगानोटोसोरस के बारे में कुछ रोचक तथ्य। जब तक जिगानोटोसोरस की खोज नहीं हुई थी, तब तक टायरानोसोरस रेक्स को सबसे लंबा मांस खाने वाला डायनासोर माना जाता था। हालांकि टीरेक्स की 5 फुट लंबी खोपड़ी की तुलना में जिगानोटोसोरस की खोपड़ी 6 फीट लंबी थी। टीरेक्स की 10 की तुलना में ऊंचाई 12 फीट थी। टीरेक्स की 40 फीट की तुलना में 43 फीट की लंबाई और टीरेक्स के 5 टन की तुलना में इनका वजन लगभग 8 टन था। जिगानोटोसोरस का मस्तिष्क भी टीरेक्स से छोटा था और इसके लंबे चाकू जैसे दांत जो काटने के लिए अच्छे थे, टीरेक्स के शंक्वाकार दांतों की तुलना में जो कुचलने के लिए अच्छे थे। जिगानोटोसोरस टायरानोसोरस रेक्स से 30 मिलियन वर्ष पहले रहता था और इसका मस्तिष्क केले के आकार का था। इसका सिर लंबा संकीर्ण था, लेकिन खोपड़ी में छेद होने के कारण इसका सिर हल्का था। हालांकि जिगानोटोसोरस के पास अभी भी शिकार को काटने के लिए पर्याप्त मजबूत सिर था। जिगानोटोसोरस 2 पैरों पर चलता था। हालांकि यह अनिश्चित है कि यह तेज या धीमा डायनासोर था। हालांकि जिगानोटोसोरस की एक पतली नुकीली पूंछ थी जो उसे संतुलन बनाने और त्वरित मोड़ लेने में मदद करती थी। वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया है कि जिगानोटोसोरस छोटी भुजाओं वाले अन्य बड़े थेरोपोड के साथ धीरे धीरे दौड़ते थे, क्योंकि यदि वे गिरते थे तो उनकी छोटी भुजाएं उनके पतन को रोकने में मदद नहीं कर सकती थी और वे गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। हालांकि शोध से पता चलता है कि इनमें से कुछ थेरोपोड जैसे कि एलोसोरस कई बार अपनी पसलियों को तोड़ने और ठीक करने में सक्षम थे और फिर भी जीवित रहे। दूसरी ओर एलोसोरस जिगानोटोसोरस और टीरेक्स से छोटा था, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि जिगानोटोसोरस और टीरेक्स गिरने की चोट से ठीक हो पाए होंगे या नहीं, इसलिए वे तेज डायनासोर रहे भी होंगे या नहीं। जिगानोटोसोरस ने अपने शिकार सौरोपोड्स के टुकड़े को काटने के लिए अपने चाकू जैसे धातु का इस्तेमाल किया होता था। जिगानोटोसोरस सौरोपोड को तब तक काटता रहता होगा जब तक सौरोपोड खून से लथपथ होकर मर नहीं जाता। उसके बाद ही जिगानोटोसोरस अपने शिकार को खा सकता था। जिगानोटोसोरस के 76 दांत थे और प्रत्येक दांत 8 इंच लंबे थे। तो कैसे लगी आपको जिगानोटोसोरस के बारे में कुछ रोचक तथ्य और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को और किसी के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।